एक व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करते हैं और उसके बाद पश्चाताप भी नहीं करते और उसके ऊपर उनकी पार्टी और सरकार कार्रवाई भी नहीं करती। तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, तो समझ में आ गए। हम तो पहले ही कहते थे कि इनमें कोई नहीं है, सत्ता के लिए इन्हें देश और प्रदेश से ज्यादा मोहब्बत सत्ता से है। सब चुप हैं, वोटों की राजनीति, सबको वोटों का डर है और हमें देश का डर है। हम अपने देश के सम्मान के लिए मरना मिटना चाहते हैं, इसलिए ये बात है। मैंने सबकी तरफ से उससे माफी मांगी है कि पूरा प्रदेश पूरा देश आपके साथ है और हम आपके ऊपर हुई टिप्पणी के लिए शर्मिंदा हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद से पूरे देश की तरफ से उनको किरकिरी का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो भारत और पाकिस्तान का तनाव बढ़ रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार में इस मंत्री को जमकर लताड़ लगाई गई। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने भी जमकर बयानबाजियां की और कांग्रेस के एक नेता आरिफ मसूद ने सार्वजनिक तौर पर सोफिया कुरैशी से माफी मांगी। मैंने सुफिया कुरैशी को लिखा है, कर्नल सुफिया कुरैशी को इसलिए लिखा कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जन्मी बच्ची ने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया और देश का मान बढ़ाया, और ऐसे वक्त में एक व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करते हैं और उसके बाद पश्चाताप भी नहीं करते और उसके ऊपर उनकी पार्टी और सरकार कार्रवाई भी नहीं करती, न्यायालय को सोमोटो लेना पड़ता है, तो इससे बड़ी अफसोस बात नहीं होती। तो मैंने सबकी तरफ से उससे माफी मांगी है कि पूरा प्रदेश पूरा देश आपके साथ है और हम आपके ऊपर हुई टिप्पणी के लिए शर्मिंदा हैं। हमने देखा जो बयान उनका है विरोध हो रहा है, उनकी पार्टी के लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं। ये कचनी और करनी दिख गई। जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत अनुशासन वाली पार्टी है, तो समझ में आ गए। हम तो पहले ही कहते थे कि इनमें कोई नहीं है, सत्ता के लिए इन्हें देश और प्रदेश से ज्यादा मोहब्बत सत्ता से है। उन्होंने ट्वीट कर 2 दिन होने वाले उनके ट्वीट को, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन अब उमा भारती जी को समझ लेना चाहिए कि उनका संदेशा का महत्व इतना बचा नहीं है। अब वो कुछ भी कहती रहे, उपदेश संदेश दें, तो सुनने वाला नहीं है। तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी उस सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा, आज 4 दिन बाद सुनो जी ढंग से पूरा सीज फायर होने के बाद, और उस तिरंगा यात्रा से पहले अपने मंत्री को नहीं हटा रहा, तो इस तिरंगा यात्रा का क्या उचित है? ये एक तो बड़ा प्रदेश में एक अफसोस का मुकाम है कि जब प्रदेश के एक मंत्री ने देश की एक होनहार और ऐसी सैन्य अधिकारी जिसने हमारे बुरे वक्त में देश के साथ खड़ी हुई और साहस कदम दिखाया, उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करे, आज दूसरा दिन होने जा रहा है। बावजूद उसके माननीय उच्च न्यायालय ने सोमोटो ले लिया। ये हम लोगों के लिए और एक शर्मिंदगी की बात है। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को तत्काल उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। उन पर ना एक्शन लेना और एक न्यायाधीश का बीच में आना, इससे बड़ा अफसोस की बात और कोई नहीं होगी। उसके बावजूद भी आज तक उस मंत्री को ना हटाना, ना कोई कार्रवाई करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उसके साथ रहना चाहती है और सेना के उस अधिकारी जिसके ऊपर अभद्र टिप्पणी हुई है उसका सम्मान दिलाना नहीं चाहती। उसको अपमानित करना उनको शायद उस मंत्री का अच्छा लग रहा है। इसी वजह से मैंने आज उस कर्नल अधिकारी से एक पत्र मेल के माध्यम से भेजकर क्षमा याचना करी है पूरे प्रदेश की तरफ से, देश की तरफ से, कि सुफिया आपने बहुत साहसिक कदम उठाया था। सरकार आपके शब्दों पर कदम नहीं उठा पा रही, साहस नहीं कर पा रही, लेकिन हम पूरे प्रदेश की तरफ से आपसे माफी चाहते हैं। और आज एक तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं, उनको खुद को शर्म आना चाहिए कि जिस सेना की अधिकारी ने पूरा लीड किया और उसको जो बकवास करी हो, उन्हीं का मंत्रिमंडल का सदस्य भी हो, और उसके बावजूद भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो शर्म आने की बात बनती है। उनके परिवार ने तो माफ कर दिया है, लेकिन सरकार का फैसला यदि मंत्री पद से हटाए तो सरकार जाने। देखिए, उनके परिवार ने इसलिए माफ की बात कह दी कि जाहिर है जब वो देख रहे हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि उनको लग रहा होगा कि सरकार का रुख क्या है। बात इतनी नहीं है, बात इससे आगे भी है कि कल अगर 28 लोगों पे हमला करने वाले आतंकवादियों के लिए कोई कहने लगे कि इनको आप माफ कर दो, तो हम तो माफ नहीं करेंगे। और क्या सरकार बताए सरकार उन्हें माफ करेगी? तो माफी का प्रश्न नहीं उठता, सम्मान का प्रश्न है, बर्खास्त का प्रश्न है। नैतिकता तो ये थी कि उनको स्वयं इस्तीफा दे देना था। अगर वो नैतिकता नहीं दिखा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दिखाए ना नैतिकता, क्यों नहीं दिखा रही? कार्रवाई करेंगे, इस्तीफा लेंगे, तो वो भी तो सब चुप हैं, वोटों की राजनीति, सबको वोटों का डर है और हमें देश का डर है। हम अपने देश के सम्मान के लिए मरना मिटना चाहते हैं, इसलिए ये बात कर। मंत्री प्रतिमा बागे के बयान को गलत तरीके से बताया गया, उनके कहने का मतलब उन्होंने देखा नहीं होगा। बहन जी से अनुरोध है
कि जिस जगह से वो आती है उसी के पास से कर्नल सुप्रिया पढ़ के गई है 5वीं क्लास तक। तो उस बच्ची का लिहाज करें कि वो आज देश का मान बढ़ा रही है, वीडियो देख लें। इस्तीफे की मांग भी करी। अच्छी बात करी, लेकिन अब आजकल उमा भारती जी को कहाँ महत्व दे रहे हैं ये लोग। उमा भारती जी और भी बहुत सारी चीजें कह रही हैं, लेकिन अब शायद भारतीय जनता पार्टी को उमा भारती की जरूरत नहीं होगी।